ग्रामीण बस्तियों से शहर की कॉलोनी तक, गलियों सड़कों से राजनीति के आंगन तक, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों पर रखेंगे हम नजर। सच दिखाने की जिम्मेदारी नहीं, जुनून सच्चाई की तह तक जाकर हर खबर से रूबरू करेंगे। आपका अपना एसपी न्यूज लाइव, आप जहां हमें वहां। नमस्कार साथियों, आइए आज हम आपको एक ऐसी खेती की तरफ लेकर चलते हैं जो कि गांव के ही एक किसान हैं और उन्होंने एक अच्छी बागवानी की तरफ कदम रखा है। आज हम खड़े हैं फतेहपुर ज़िला के खागा तहसील में, गांव उरमा में, और आइए हम आपको किसान से परिचित कराते हैं और इनसे जानते हैं कि पपीता की खेती किसानों को करना चाहिए या नहीं, इससे इन्होंने क्या लाभ अर्जित किया है और इनको कैसे इंस्पायरेशन हुआ, कैसे प्रेरणा मिली पपीता खेती करने के लिए। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? शिवभूषण जी, आपको ये पपीता लगाने की प्रेरणा कैसे मिली? और क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि किसान पारंपरिक खेतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं तो सब्जी वगैरह खेती कर लेते हैं, लेकिन आपने गांव में पपीता की खेती कर रखी है और आपके पौधे में भी छोटे छोटे हैं, जैसे फूल आ रहे हैं और फल भी आ गए हैं, तो इसके बारे में आप ज़रा बताएं किसान भाइयों को। हमने अपने दिमाग से किए, बचपन से खेती करते रहे, अपने मर्जी से हमने ये खेतियाँ किए। पपीता की भी जो भी कार्य करते ये हैं, कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? ये सपना और ताइवान दोनों। ताइवान रेड लेडी 786। हाँ, ताइवान और सपना दोनों जी। तो अभी ये किस महीने में आपने इसका पेड़ जो है प्लांट किया है? फरवरी के महीने में। फरवरी 2021। हाँ। और ये इसमें फूल कितने दिन में आने शुरू हो जाते हैं? ये जो है मार्च अप्रैल से आना शुरू हो गया। जी। इसके पहले आपने कभी पपीता की खेती की थी या नहीं, या पहली बार है? पहली बार नहीं, सन 2007 में 8 बीघा की। अच्छा जी। उसमें जो है मोज़ेक लग गया था, रोग। उसमें एक एक पेड़ में कम से कम नहीं तो किसी में 40 और किसी में 50, किसी में 30 किलो के अंतर्गत मतलब रेंज में लग गए फल। और जब उसमें मुर्रा रोग लग गया था तो सब जो है एक एक जो है कोई फल रुका नहीं, सब झड़ गया। अच्छा, तो अभी जैसे आपका पेड़ दिख रहा है सामने, फल इसमें आने शुरू हो गए हैं, लगभग 5-5, 10-10 फल दिख रहे हैं पौधों में, किसी में शुरुआत है, अभी फूल आए हुए हैं। तो अभी आपको क्या इसमें कोई रोग लगे हैं या कोई आपने दवा डाली हो इस प्रकार से? हाँ जी, दवा तो डाली पड़ती है, महीने में 3 बार दवा डाली जाती है। महीने में 3 बार दवा कौन सी दवा डालते हैं? ये दवा एक क्या नाम है? कीटनाशक है? कीटनाशक है। अच्छा, और अभी और जैसे पाउडर एक खेत ये बगल में दिख रहा है, कैमरामैन से हम कहेंगे उधर दिखाएं, सामने एक खेत दिख रहा है पपीते का, क्या वो भी आपका ही है? जी, वो भी हमारा है। अच्छा, एक बार आइए चलते हैं उस खेत की तरफ और जानते हैं उसमें क्या उपलब्धि आपने की है। जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, क्या सुनना मतलब सर आपने? शिवभूषण। हाँ, शिवभूषण जी के खेत में हम आए हुए हैं और इन्होंने पपीता की नर्सरी डाल रखी है। और ये बढ़ते हैं इनके एक और खेत की तरफ जो कि 1 बीघे का ग्राउंड है, और इसमें आप देखिए पपीता इन्होंने तैयार किया है और इसमें तोड़ भी लिया है पपीता इन्होंने, फिर भी अभी इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि इसमें इन्होंने कितना पैदावार ली है और किन किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है किसान भाई पौधे तो लगा देते हैं लेकिन पपीता के खेत को संभालना थोड़ा कठिन होता है। आप सर ऐसे आ जाएं और अब इस खेत में जहां अब हम खड़े हैं, इस खेत के बारे में बताएं। इसमें आपने पपीता कब लगाया था? इस खेत में जनवरी में इसको भी लगाए थे। जनवरी 2020 या 21? 20 में। अच्छा, और कितना पैदावार इसमें हुई है जी? इसमें 500 रुपये का, कम से कम 500 रुपये का एक पेड़ पड़ा है। और इससे वेट बता दें एक पेड़ में, या एक एवरेज बता दें कितने किलो का एवरेज आया है? कम से कम 80 किलो पपीता एक पेड़ का एवरेज आया है। ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या कितने रुपए किलो में आपने इसको बेचा था? इसमें ये 30-40 में बिका है। 30 रुपये में बिका है, 20 रुपये में बिका है, 15 रुपये में बिका है। ये किलो का रेट है? ये किलो का रेट है। किस मंडी में आपने बेचा है इसको? खागा मंडी में। खागा मंडी फतेहपुर, यानी यहाँ पर आपने 15 रुपये से लेकर 30 रुपये 35 रुपये तक बेचा है।
एक अच्छी आमदनी आपने अर्जित किया। अच्छा, इस खेत में आपको पपीता जब से आपने शुरुआत किया है, जी। इसमें किन किन समस्याओं से आपको झेलना पड़ा है जिससे किसान डरते हैं पपीता खेती करने में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में यही ऐसे है, इधर घूम के, ऐसे घूम जाए, इधर को हमारे कैमरे की तरफ आप चेहरा करें। हाँ, इसमें जो है लोग करते हैं खेती, डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि चूंकि खाली इसमें मोज़ेक रोग के वजह से लोग डरते हैं, घबराते हैं। नहीं, किसानों से जब बात की जाती है तो वो बताते हैं कि पौधे गल जाते हैं, ज़्यादा पानी लग जाता है, तो पौधे तो अब की साल तो पौधे गल गए थे। सन 2007 में पौधे नहीं गले थे। अब ये 2 साल से लगा रहा हूँ मैं बराबर, 2 साल से पौधे जो है मतलब 25% पौधा बचता है, बाकी 25% नहीं बचता है। यानी पौधों के गलने की समस्या है। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है किसान अक्सर आवाज़ उठाते हैं कि नीलगाय बहुत हैं या जंगली सूअर फसलों का नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नीलगाय इसको नहीं खाती हैं। छोटे, चलिए मैं सर से जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम जी? राम मोहन आप इसी गांव से हैं? भाई मेरे। अच्छा, आपके भाई हैं। तो आप लोग क्या मिलकर ये पपीता की खेती करते हैं या आप कुछ और कार्य करते हैं? नहीं, ये बड़े भाई हैं, यही करते हैं किसानी, हम लोग तो बाहर रहते हैं। अच्छा, आप बाहर रहते हो। तो जैसा कि ये पपीता की खेती किए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पपीता के विषय में? ये सक्सेस हुए खेती में या नहीं? सक्सेस हैं। सक्सेस हैं। अन्य खेतियों की अपेक्षा पपीता की खेती फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? बहुत फायदेमंद है। फ़ायदेमंद है। इससे ज़्यादा रुपए कोई फसल देने वाली नहीं है। सर, एक मिनट आप भी ऐसे आ जाएं हमारे कैमरा के सामने। आपका शुभ नाम जी? हरिश्चंद्र मौर्य जी। आप भी इसी गांव से हैं? मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं। यानी ये पपीता की खेती आप लोग मिलकर करते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको पपीता के पेड़ लगाने से लेकर इसके पैदावार में और मंडी में बेचने तक कोई समस्या तो नहीं आई? किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई लगाए, बढ़िया से लगाए। अच्छा, कितना खर्च आपका आया होगा? ये कितना, 1 बीघा है? कितना लगा है? ये तो 1 बीघे है। 1 बीघे। 1 बीघे है। 2-2.5 बीघे के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन लग पाता है कुल 1 बीघा। और उसमें जो है थोड़ा सा लगने में वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी डालने का प्रयास करें तो आपको उसमें कुछ सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, क्योंकि बहुत से किसान हैं वो नर्सरी डालते हैं, 70%, 80%, 90% जर्मिनेशन ले लेते हैं, कुछ है नुकसान कर लेते हैं। तो इस पर हम ये सलाह देंगे अपने एसपी न्यूज़ चैनल की तरफ से, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो इस खेती को प्रमोट करते हैं उनकी तरफ से, कि आप थोड़ा सा सलाह लेकर करेंगे तो ये समस्या हो सकता है कि आपकी दूर हो। जी। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक ये बता दें कितना आपने इससे इनकम जनरेट किया होगा अभी तक पपीता से? अभी तक 50,000। खर्च कितना आया होगा आपका? खर्च तो बाढ़ आके आया लगता है। कितना आ गया होगा खर्च आपका पौधा लगाने से लेकर, यानी बीज के पैसे से लेकर सारा पूरा खर्च जोड़कर लगभग कितना खर्च आपने किया होगा? लगभग 20,000 खर्च। 20,000। यानी खर्च कम है पपीते में? पपीते में बहुत कम खर्च की अपेक्षा आमदनी बढ़िया है। आमदनी बढ़िया। ठीक है। देखिए, जैसा अभी इन भाइयों ने बताया है कि पपीता की खेती एक फ़ायदेमंद खेती है। किसानों को अपनी पारंपरिक खेती से उठकर थोड़ा सा फ्रूट्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और अन्य फसलों की तरफ कदम रखना चाहिए, जिससे किसान भी एक अच्छी आमदनी जनरेट कर सकें। ठीक है। कैमरामैन सुरेंद्र जी के साथ मैं मुनीश्वर पांडे, धन्यवाद।